बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लिटरली पाकिस्तान में इस वक्त एक डेडलॉक है और इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत है उसके जो दो मेन प्लेयर हैं, खबरें ये आई हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ये किसी भी तरह फौरी इलेक्शन के हक में नहीं है। फौरी से मुराद मैं मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से किसी भी इंतहाई कदम तक जा सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ताल्लुक इमरान खान की जिंदगी से भी है। रात पीपल्स पार्टी की यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, मैं आपको उसकी रोदात भी सुनाऊंगा और जो नून लीग के लोग बातें कर रहे हैं वो भी आपको सुनाऊंगा। फिर आप इस सारी गुफ्तगू को इस तनाजुर में देखिएगा कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि एक बड़ी अहम शख्सियत ने उन्हें बराह रास्त ये बात कही है, चौधरी गुलाम हुसैन ने ये बात कही है कि उनके बारे में ये ऑर्डर जारी किया गया कि हमें इमरान खान की डेड बॉडी चाहिए। एक बड़ा संगीन सूरत हाल है। एक तरफ आर्मी चीफ का मामला है, उनकी एक्सटेंशन है या रिटेंशन है या अपॉइंटमेंट है, नए ने आना है या मौजूदा सेटअप ने कंटिन्यू करना है। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन नहीं होने देने। वो बाहर जो मर्जी बातें करते रहें, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि किसी कीमत पर इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान के गली कूचों में जो इमरान खान की सपोर्ट है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होनी है। उनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। जिस तरह इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में 101 यूनियन काउंसिल्स हैं, दिसंबर में ये इलेक्शन होना है और 60% हलकों पर कम से कम नून लीग और पीपल्स पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला और लोग छोड़कर जा रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोखर को आपने देखा, जो बहुत ही लॉयल थे पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने भी अपनी राहें जुदा कर ली हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अवामी पजीराई से बिल्कुल इस वक्त महरूम है। इसलिए उन्होंने इस वक्त जो फैसला किया है कि इलेक्शन के लिए वो हर कदम उठाएंगे, तो गोया एक हेड ऑन है, एक जंग की सी कैफियत है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिस हुकूमत को लेकर आई या जिसको इन्होंने सपोर्ट किया, वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की ये इलेक्शन नहीं चाहते। इमरान खान इलेक्शन चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इलेक्शन चाह रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस बीच में है, क्योंकि आर्मी चीफ इस वक्त आउट गोइंग है और अगर उन्होंने रहना भी है तो वो उनका यहां पर रहना पीडीएम के मरहूने मन्नत होगा, क्योंकि वो तो अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। तो एक ऐसा सिनेरियो है जिसको अगर आप बैठकर सोचें तो आपको अंदाजा होता है कि किस कदर खौफनाक सूरत हाल में पाकिस्तान फंस चुका है। नाज़रीन कराम, अब मैं आता हूं जो इमरान खान की जान को खतरा है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि अरशद शरीफ की जो शहादत हुई और इमरान खान पर जो हमला हुआ, उसमें वो कहते हैं कि हमारे अपनों का कोई हाथ है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जिंदगी और मौत के खेल में ये किसी से पीछे नहीं रहे और माजी में ये क्या करते रहे हैं। हमने देखा कि जब ताहिरुल कादरी और इमरान खान ने चैलेंज किया था शहबाज और नवाज को माजी में, तो किस तरह से मॉडल टाउन में गोलियां बरसाई गईं और वहां पर निहत्थे लोगों को शहीद किया गया, हामला औरतों तक को शहीद किया गया और फिर उस पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई और आज तक वो लोग दनदनाते फिरते हैं। फिर आप पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से नाज़म जोखिया को वहां पर कत्ल किया गया सिंध में, और फिर किस तरह पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी उन लोगों को बचाने के लिए आई जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था। फिर उन्होंने उस गरीब फैमिली को देयत की मद में 30-35 लाख रुपए जबरदस्ती या किसी भी तरह से देकर इस मामले को हशप करवाया। वो कातलों तक हाथ नहीं पहुंच सका। इसके अलावा अजीज मेमन जो सहाफी था, उसको किसने शहीद करवाया। तो कत्ल करवाना इन सियासी जमातों के लिए, इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत में हामिद करजई को इस्तेमाल किया गया था। अब
कभी भी इस बात की तफ्तीश नहीं हुई और सारे का सारा मलबा इन्होंने जिस पर डालना था जाहिर है वो डाला गया और इसके जो बेनिफिशियरी थे वो पाकिस्तान के सियासतदान थे। तो इस वक्त इमरान खान है। इमरान खान किसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो किन सियासी खानदानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो किन लोगों की सियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, किसका इक्तदार का चिराग गुल हो सकता है अगर आजादाना इंतखाबात हो और इमरान खान को पूरी कैंपेन की इजाजत मिले। इसके बाद ये पॉइंट आउट करना कुछ मुश्किल नहीं है कि कौन से लोग उनसे खौफजदा हो सकते हैं। और फिर हमें पता है पुलिस मुकाबलों का भी आबिद बॉक्सर बता चुका है कि किस तरह से किस ने ये करवाए और कैसे करवाए। और फिर हमें यह भी पता है कि जो कलअदम मजहबी तंजीमें हैं उनके साथ राना सनाउल्लाह का क्या ताल्लुक रहा है और किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता रहा है। अभी भी जब इमरान खान पर पहला हमला हुआ तो किस तरीके से इसका रुख मजहबी जुनूनियत की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अलामा रिजवी फौरी तौर पर सामने आए, साद रिजवी जो हैं, और उन्होंने इस बात की तरदीद की कि आप तलाश करें कि किसने गोलियां चलाई हैं। अपने आप को और असल मुजरमों को बचाने के लिए आप हमारी तरफ तोपों का रुख ना करें। तो उन्होंने टोटली अपने आप को इससे आइसोलेट किया, जिसका मतलब यह था कि कोई मजहबी जुनूनियत का नाम लेकर अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा है। साजिश जो बनाई गई है उसमें यह कोशिश की गई पहले कि इसको मजहबी जुनूनियत का रंग दे दिया जाए। अब इमरान खान का लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचने वाला है, उनकी हिफाजत के लिए बहुत बंदोबस्त किया गया है, लेकिन जाहिर है अवाम के बीच में तो आना पड़ेगा इमरान खान को। इन हालात में अब जो बात चौधरी गुलाम हुसैन ने कही है कि एक बड़ी अहम शख्सियत ने उन्हें डायरेक्टली बताया कि ऑर्डर कर दिया गया है कि हमें इमरान खान की डेड बॉडी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर जिन लोगों ने ये किया है, अगर उन्होंने अमली जामा पहनाने के लिए कोई दूसरी अटेम्प्ट की तो फिर क्या इसके नताइज निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्या ये पाकिस्तान को तोड़ने की कोई साजिश है ताकि कोई ऐसा वाकया हो जिसके नतीजे में इतना बड़ा रद्द अमल हो। और अगर ये चीजें होने जा रही हैं तो एक बड़ा सवाल पाकिस्तान की एजेंसियों से है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बड़ा सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी है कि फिर आप ये सब कुछ खामोशी से क्यों देख रहे हैं। जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में थी तो उनको हमारी एक इंटेलिजेंस के सरबराह ने जाकर कहा था कि आप लियाकत बाग के जलसे में ना जाएं, वो चली गई और फिर उनकी शहादत हो गई। तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो एजेंसीज हैं वो इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पाकिस्तान के नहायत पॉपुलर लीडर हैं, इस वक्त एक ऐसी हकीकी आज़ादी और पाकिस्तान में एक ऐसा बयानिया उन्होंने दिया है कि जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम यकसू होकर उनके पीछे खड़े हैं, क्या उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान की एजेंसियों की नहीं है? क्या ये सिर्फ हुकूमत की ताबेदार है? क्या किसी ने उनसे बात की है? ये बड़े अहम सवालात हैं। अब अरशद शरीफ की शहादत की इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि किसने वारदात डाली है। तो ये जो हमारे सियासतदान हैं जो एक माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट में सिसिलियन माफिया कहा था, कहीं उनके हाथ तो इस साजिश में नहीं है। तो बड़ी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन की। और जिस तरीके से जिंदगी मौत का मसला बना के बैठे हैं नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, मौलाना फजलुर रहमान, और जिस तरीके से वो धमकियां दे रहे हैं पंजाब हुकूमत को अपने वर्कर्स की बुनियाद पर, जहां जहां पर उनकी हुकूमतें हैं वहां पर जो कत्ल हुए, जो जुल्म हुआ है, जिस तरह उनको छुपाने की कोशिश ये हुकूमत और ये सियासतदान करते रहे हैं, तो ये कुछ बईद नहीं है कि ये साजिश जो इमरान खान के इर्द गिर्द बुनी जा रही है उनका भी कोई इसमें अहम किरदार हो। मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए और इस वक्त इनके स्टांस को देखते हुए यह सवाल उभरता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन में इस सवाल पर भी गौर करना चाहिए। और जो हमारी एजेंसीज हैं, क्या ये उनके लिए जरूरी नहीं कि वो इमरान खान से मिलें, उनकी सिक्योरिटी का भरपूर बंदोबस्त करें। फिर जनरल फैज अली चिश्ती ने कहा कि फौज का किरदार एक चौकीदार का है और अगर घर के बच्चे लड़ने लगे तो उनको बैठाने की
ساتھ میں ضرورت ہوتی ہے، تو کیا اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے اس فرض سے غافل ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ اجازت دے کہ صورتحال اسلام آباد میں یا پنڈی میں خطرناک ہو اور معصوم لوگوں کی جانیں اس میں جائیں، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح جنرل وحید کاکڑ نے بٹھا کے مسئلے کا حل نکالا تھا، ابھی جنرل باجوہ بھی اس طرح کریں؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو میں ان لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جو اس کے اصل ذمہ دار ہیں۔